नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा निषाद। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। चौधरी चरण सिंह जो कि भारत रत्न है, जिनका आज जन्म दिवस है, 122वां जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पे किसान भाई आए हुए हैं। मैं किसान भाइयों से उनकी बात कर लेता हूँ और कैसे किस तरीके से जन्मदिन मना रहे हैं, मैं उनसे बात करूँ। नमस्कार, कैसे हैं आप? आज ये कार्यक्रम आप कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम है? चौधरी साहब का जन्मदिन है, किसानों का जन्मदिन है। चौधरी साहब हमारे प्रधानमंत्री जी थे, वो किसानों के ही नेता थे, तो किसान समाज का ही जन्मदिन है। मान कर चौधरी साहब का जन्मदिन है। नहीं, जन्मदिन तो है, लेकिन किसानों का भी जन्मदिन है। क्या खुशियां हैं आज? कैसा आज हमको बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा लग रहा है कि चौधरी साहब ने ही शुरू से ही किसानों हित की बात की है, किसानों हित का काम किया चौधरी साहब ने। इसलिए मैं चौधरी साहब के ही जो उनके दुनिया में है, जो उनको बताए हुए कानून, मैं उसी चलना चाहता हूँ। क्या कानून है उनका? ये किसानों के लिए काम कीजिए आप, सबसे अधिक किसान की कोई समस्या हो आप उसको निवारण करिए। जैसे कौन कौन सी समस्या है? कोई पानी की है, खाद की है, किसी तरीके किसान का कोई भी मामला हो, आपको किसानों की ही कहनी है जी। तो आज आपको कुछ अनुभव अलग हो रहा है क्या? हाँ, मुझे अनुभव अलग हो रहा है। मैं चौधरी साहब के सिद्धांतों पर चलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैं ये चाहूँगा कि मैं चौधरी साहब के सिद्धांतों पर ही चलूँ। कब से आप इसमें हैं? हमारी उम्र 14 साल थी, तब सबसे पहले लोग खेत जोतता हुआ किसान था, उसमें हमने 63 वोट डलवाए थे। बैलगाड़ी पर बैठ के अपने मामा जी को, अपनी नानी को, अपनी मामी को ले जाके अमेरा पोलिंग थी, उस पर डलवाए थे। मैं तब से इस पार्टी से मेरा जुड़ाव है, लेकिन मुझे तभी के मौका नहीं मिला, मुझे आके मौका मिला। आज मौका मिल रहा है आपको बोलने का भी मौका मिला, किसानों की समस्या सुनने का भी है, और मैं किसानों को चाहता हूँ जी। तो इस वक्त जो है किसानों के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं किसानों के लिए कहना चाहता हूँ, कोई भी काम हो किसानों का, कैसा भी हो, मुझे आप बताएं। मैं आधी रात आपके लिए तैयार हूँ। आधी रात किसानों की मैं सेवा करूँगा, आधी रात में किसानों को काम कराने की पूरी कोशिश करूँगा। आज मैनपुरी कलेक्ट्रेट पे आप एक नया जोश के साथ एक हुक्का भी लेके आए हैं। मैं देख रहा हूँ, कैमरामैन दिखाएं, हुक्का इस वक्त सुलग रहा है और काफी किसानों ने इसका जो है सेवन भी किया है। तो ये हुक्के की क्या आज? ये चौधरी साहब का परंपरा है, हुक्का है। ये बागपत से ही हुक्का आया है चौधरी साहब का जी। ये मैं वहीं से मुझे भेजा गया है, मुझे कल ये हुक्का प्राप्त हुआ है और चौधरी साहब ही इसका इस्तेमाल करते थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि परंपरा चौधरी साहब की है, वो चौधरी साहब के साथ है और मैं चौधरी साहब का ही जन्मदिन मनाने की आज इस जन्मदिन पे ये परंपरा जो है आप लागू कर रहे हैं, इससे किसानों को क्या लाभ है? मैं किसानों को बताना चाहता हूँ कि चौधरी साहब जो अपने किसानों के नेता थे, वो ये हुक्का पीते थे और उनकी जब पंचायत हुआ करती थी तो वहाँ अधिकांश लोग हुक्का पिया करते थे, क्योंकि किसानों में ही लोग बीड़ी पीते हैं, कोई कुछ करता है, तो चौधरी साहब हुक्का पिया करते थे, किसान हुक्का भी पीते हैं। तो इसलिए चौधरी साहब का एक प्रतीक है, एकता का प्रतीक है चौधरी साहब। यहाँ और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। दादा, क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, चौधरी साहब के पास में ही आ जाइए, तो थोड़ी सी ऊर्जा मिलती रहेगी जी। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे अध्यक्ष चुनेंगे जी, तो किसानों के बारे में सोचें, किसानों को जागृत करें और अपने जो उनके कहना चाहिए अधिकार हैं, उनको किसानों को मिलना चाहिए। जब तक ये काम नहीं होगा, तब तक हमारे चौधरी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी जी। ये थे किसान, जो किसान नेता हैं। बहुत से किसान नेता हैं जिन्होंने, अभी आपने देखा कि जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने बताया कि 14 वर्ष की अवस्था से हम जो है निरंतर किसानों की बात करते आए हैं और आज देख रहे हैं कि बड़ी स्तर से यहाँ किसान उपलब्ध भी थे और मौजूद रहे। यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था भी रही है। मैं और भी बात कर लेता हूँ। नमस्कार, क्या नाम आपका? जी, मैं सुनील कुमार मिश्रा जी। तो इधर आ जाइए, यहाँ आ जाए थोड़ा सा, तो ये इधर आ जाइए, इधर आ जाइए जी। मिश्रा जी, क्या कहेंगे? आज आपने जो है ये कार्यक्रम किया है, क्या कहना चाहते हैं? जी, परम आदरणीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे और प्रधानमंत्री से पहले हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे कार्य किए। किसान हित की योजनाएं लागू की, नहरों का, नदियों का मकर जाल उत्तर प्रदेश और भारत में बिछवाया। किसानों को अन्न पैदा करने के लिए नई नई तकनीकी उपलब्ध कराई, जिसके हम सब किसान ऋणी हैं और हम उन्हें याद कर रहे हैं। तमाम किसान हित की जो सरकारी दफ्तरों में जो अधिकारी बाबू किसानों की बात नहीं सुनते थे, तो चौधरी साहब जी अपने समय में किसान बन के कई अफसरों पर उन्होंने अपनी गाज गिराई
उन तहसीलों में, थानों में उन्होंने औचक निरीक्षण किए, किसान वर्ग के अपनी फरियाद दी और उस फरियाद की ऐसी कहानी बनी कि पूरे के पूरे थाने इस हमारे जनपद के इर्द गिर्द पूरे के पूरे मुअत्तल हुए। तो चौधरी साहब ने अपनी मशाल कायम की किसान हित में, तो हम उनको नमन करते हैं। साथ ही पूरा जनपद उन्हें नमन कर रहा है। आज यहाँ तिकोनिया पार्क मैनपुरी में हम सब किसानों ने मिलकर आज डीएम साहब को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम से ज्ञापन भी दिया है कि चौधरी साहब इतने अच्छे और किसान नेता थे। किसान दिवस भी उन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जा रहा है, तो क्यों न मैनपुरी के तिकोनिया पार्क में उनकी भव्य प्रतिमा लगाई जाए। इसी मांग को लेकर के हम सब ने ज्ञापन दिया है, आरओ साहब ने ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री के नाम दिया गया है। क्या आपका मानना क्या है कि क्या है यहाँ मैनपुरी जनपद के इस स्थल पे प्रतिमा लगेगी? लगना चाहिए, और सरकार इसमें यदि विफल रहती है तो फिर हम लोग चंदा करके इकट्ठा करके लगाएंगे। तो अभी कुछ आप कहना चाहते हैं? मैं उनसे बात करता हूँ। आज किसान दिवस है, आज किसानों के हित में क्या क्या बात कहना चाहते हैं आप? किसानों के लिए क्या कहना चाहते हैं? समझ रहा हूँ आप सरकार सरकार को हम ज्ञापन दिया है और सरकार से प्रार्थना की है। हम सब लोग टैक्स जमा करते हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, तो हमारे पैसे का ही सरकार उपयोग करती है। हम लोगों की इच्छा है तो यहाँ किसान नेता की प्रतिमा लग जाए, और सरकार इस कार्य में विफल कहीं रहती है तो हम लोग चंदा करके अपने निजी पैसे से। क्या आज इस मौके पर किसानों के लिए क्या कहना चाहते हो? किसानों को यही हमारी प्रार्थना है कि अच्छे से खेतों में मेहनत करें, कंपोस्ट खाद का उपयोग करें, रासायनिक खादों को कम से कम डालें, ताकि लोगों में जो बीमारी दौड़ रही है इस वक्त वो रासायनिक खादों की वजह से है। तो कंपोस्ट खाद इस्तेमाल करें, जैविक खाद को इस्तेमाल करें, अन्न को अच्छे से पैदा करें। तमाम जो बिचौलिए जो दलाल घूम रहे हैं समाज में, जो कहते हैं कि ये एक डिब्बी डाल दीजिए 1 लीटर का, आपका आलू इतना पैदावार बढ़ा देगा या अनाज बढ़ जाएगा, उनसे बचें। क्योंकि जो लोग खाएंगे वो भी हमारे ही लोग होंगे, ताकि हम अच्छा अन्न पैदा करें, अच्छी फसल पैदा होगी तो अच्छे ही लोग रहेंगे। जी, आज देख रहे हैं आप भारत रत्न जो कि चौधरी चरण सिंह के इस जन्मदिन पे बहुत सारी बातें करेंगे। यहाँ पे एक महिला भी हैं जो उनसे भी मैं बात कर लेता हूँ कि क्या इस पर्व को किस तरीके से देख रहे हैं। नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं? आज जो है कार्यक्रम हो रहा है। मेरा नाम संतोषी मिश्रा है, मैं लोक दल की जिलाध्यक्ष हूँ और मैं एक किसान की बेटी हूँ, इसलिए मैं किसान हित की बात करूँगी। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोगों ने आज चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाया, भव्य मनाया, जैसा हो सका हम लोगों ने मनाया। यही कहना चाहते हैं किसानों को कोई सुनता नहीं है। गरीब मजदूर अपनी जैसे कि खेती में उपलब्ध कराता, कोई गेहूँ है, धान है, बहुत सी चीज़ें हैं, तो उनको मार्केट में उस तरह के दाम नहीं मिलते हैं। तो यही कहना है सरकार को कि किसानों की तरफ देख के चलें, किसानों की तरीक़े से देखें। भाई वो इतना मेहनत करता है किसान, सुबह से 4 बजे रात को उठ के लोग पानी लगाते हैं खेतों में, इतना मेहनत करते किसान, जो वो अपने मार्केट में अपना गेहूँ अनाज जो बेचने आता है उनको कोई सही से मतलब रेट नहीं मिलता है। तो इसलिए कहूँगी सरकार को ध्यान देना चाहिए, हमारे गरीबों की तरफ ध्यान देना चाहिए। हम इसीलिए मैं प्रार्थना करूँगी कि भाई हम लोग आज चौधरी साहब का जन्मदिन मनाया है, तो यही बस चाहती हूँ कि भाई सब लोग क्या सहयोग करें, और इतना नहीं कहना चाहूँगा। अब ये आज जो कार्यक्रम हो रहा है, आपको क्या लगता है कि किसानों के हित में सरकारें काम कर रही है क्या? कोई सरकार नहीं सुनती किसानों की, लेकिन हम लोग इसीलिए आज मीटिंग कर रहे हैं कि किसानों की मतलब हमारी बात सुने सरकार, इसीलिए मीटिंग कर रहे हैं हम लोग कि उनकी भव्य प्रतिमा का यहाँ एक निर्माण हो। कितना सफल है आप अपनी मांगों को रखने में? कितना सफल है? सफल तो सरकार करेगी, हमारी क्या हुआ है जो नहीं, आपकी मांगे आज भी आपने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन दिया है, सफलता मिलती है आपको? सफलता मिलेगी, अब तो भाई मांग की है, सफलता न मिलने का ऊपर का कि सरकार देती है नहीं देती है, उसमें तो सरकार की वो होती है योजना का क्या देते हैं हम लोगों का लाभ, क्या नहीं देते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहिए। ये महिला नेता थी जिन्होंने अपनी बात रखी। आज चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है, बड़ी धूमधाम से मना भी रहे हैं, वो अच्छी भी बात है। किसानों के हित में बात करना कोई बुरी बात नहीं है। और इन्होंने आज एक ज्ञापन भी दिया है कि यहाँ पर एक जो है चौधरी चरण सिंह जो कि किसानों के नेता थे, किसानों के मसीहा माने जाते थे, आज उनकी एक प्रतिमा लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं और बात कर लेता हूँ, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अपने पैसे से चौधरी साहब प्रतिमा लगाना चाहता हूँ। मुझे गवर्नमेंट के पैसे से प्रतिमा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जगह चाहिए।
आदेश चाहिए यहाँ केवल लगाने आदेश का। चाहिए लगाने का। मैं अपने पैसे से बना चाहता हूँ और मैं इसके लिए बुकिंग भी कराया हूँ 24 साल प्रतिमा के लिए, मैं एडवांस भी दे आया हूँ। मुझे सिर्फ अपने पैसे लगवाना है, मुझे सिर्फ जगह चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघवेंद्र दुबे, राष्ट्रीय लोकदल जिला अध्यक्ष मैनपुरी। जी देखिए, ये जो आज इन्होंने अपनी बात कही है कि किसान नेता हैं और किसान की बात करने, इन्होंने सरकार के पैसे लेने से भी मना कर दिया है कि बस यहाँ पर उनको एक परमिशन चाहिए कि इस ग्राउंड में उन किसान नेता की प्रतिमा लगाने की बात कही है। अब देखना ये है कि कितना इनको सफलता मिलती है और कितनी आज के जन्मदिन पर इनको जो ज्ञापन दिया है उस ज्ञापन में कितनी मांगें पूरी होती हैं और कितनी रहती हैं। बने रहिए एसबी न्यूज़ चैनल पे। आज की ताज़ा खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे और कुछ बड़ी खबरों के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।